वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। भक्त का चरित्र है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बरसाना की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी श्री जी कितनी करुणामयी है। मैं बोलती हूँ, राधा नाम जपिए, राधा राधा बोलिए, उन पे विश्वास करिए, करके देखिए आपका जीवन कितना बदल जाएगा, जैसे कि मेरा बदला है। न जाने कितनों का बदल गया है। तो मैं आपको उनकी करुणा की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बरसाना में एक सेठ रहा करते थे। उनके 3 पुत्र थे। उनके कोई भी पुत्री नहीं थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, तो उनको लगता था कि उनकी एक पुत्री भी होनी चाहिए। तो वो बरसाना जाते थे श्री जी के पास, बहुत भावुक हो जाया करते थे और श्री जी को देख के रोया करते थे। उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं श्री जी को ही अपनी पुत्री बना लेता हूँ। उन्होंने श्री जी को ही अपनी पुत्री मान लिया। अब उनका उनके साथ इतना प्रेम हो गया, जैसे उनके घर में 3 बहुएं भी थी, बेटे भी थे, वैसे वो जैसे खाना बनता तो वो लाडली जी के लिए निकाल के रखते, उनके लिए खाना, श्री जी के लिए खाना भी निकाल के रखते। जो भी क्रिया होती सुबह से रात तक राधा 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 जपते और उनके लिए वो सब करते। खाना खिलाते तो सबसे पहले श्री जी के लिए बोलते। ऐसा बोलते, एक समय की बात है कि रात वो सेठ जी बाहर कहीं घूमने चले गए। उन्हें जाना था, घर पर उनकी 3 बहुएं रह गई। दिन का समय था, तो उनके घर फिर एक मरयान आई। उसने सेठ जी की 3 बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई। जब बहुएं अंदर जाने लगी, तो जाने के बाद में वहाँ पे एक और हाथ आया चूड़ी पहनने के लिए। तो मनिहारन को ऐसा लगा जैसे सेठ जी के घर में उनकी बिटिया होगी, इसने हाथ बढ़ाया है, तो उसने उनको भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाने के बाद में मनिहारन अपने घर चली गई और सेठ जी शाम को आए, राधा रानी को भोग लगाया और वो सो गए। दूसरे दिन मनिहारन ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, उनकी मनिहारन की दुकान पे गए चूड़ियों का मोल देने, तो उन्होंने 3 लोगों की चूड़ियों के पैसे दिए। तो मनिहारन बोली कि सेठ जी, आप 3 की चूड़ियों का मोल दे रहे हो, बल्कि 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनी है। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, 4 चौथा तो कोई है नहीं जिसको तुमने चूड़ियाँ पहनाई हो। तो उन्होंने 3 का ही मोल दे दिया। उसके बाद में आके वो अपने घर पे विश्राम करने लगे। वो सो गए। रात को जब वो सो गए तो उन्हें सपना आया। सपनों में स्वयं श्री राधा रानी आई और राधा रानी बड़ी उदास थी। तो जब सेठ जी ने पूछा तो वो उनसे कहती हैं कि आपने मुझे पुत्री तो बना लिया, लेकिन पुत्री बना के मेरी चूड़ियों का मोल नहीं दिया, अपनी पुत्र बहुओं की चूड़ियों का मोल दे दिया। जैसे ही सेठ जी को ये पता चला, वो उठ गए उसी समय। उठने के बाद में वो रात भर रोए। रोने के बाद में सुबह का इंतजार किया। जैसे ही भोर हुई, भोर होते हुए ही सेठ जी उस मनहारन के घर गए और उससे कहा कि मनहारन, ये ले तेरी चूड़ी का मोल। तो उसने कहा कि आप तो मतलब मना कर रहे थे, क्या है? तो वो कहते हैं, अरे तेरे तो अहो भाग्य है, जो संत और महात्माओं को भी जो दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं होता है, वो तुझे प्राप्त हुआ है। मेरी पुत्री श्री जी है, मैं उन्हें मानता हूँ। ऐसे ऐसे उन्होंने उनको बताया। वो तुझसे चूड़ी पहनने आई। जब उन्होंने ये कहा तो मनिहारन के पैरों में गिर गए। इधर मनिहारन अपने भाग्य की सराहना करने लगी और बहुत रोने लगी। रो के वो भी श्री जी की आराधना करने लगी और दोनों ही भावुक होकर रोने लग गए। तो आप देखिए, ऐसी करुणामयी है हमारी श्री जी। आप जरा सा उन्हें मानिए, वो आपको कितना मानेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, काम करते हुए, बैठते उठते बैठते, जब भी आपको समय मिले, राधा 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 बोलिए। ये आपका तो कल्याण करेगा ही, जो सुनेगा उसका भी कल्याण करेगा। हमारी श्री जी इतनी बोली है, ठाकुर जी हमें तब तक नहीं देखेंगे जब तक श्री जी हम पे कृपा नहीं करेंगी। श्री जी को आप झूठ से भी कह दो कि हम आपके आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं, वो आपको सहज स्वीकार कर लेंगी, इतनी भोली भाली है। तो अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, मैंने कोशिश की है अपने गुरुदेव की कृपा से बोलने की, कोई भी इसमें गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और अगर ये कहानी अच्छी लगे या किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।